बाजार नज़दीक में है, टेम्पो और दूसरे संसाधनों की सुविधा है और इस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं अपना संवाद और मेरा नाम सुजीत है। अभी आपने लगातार देख रहे हैं कि अथमलगोला में कुछ गैर राजनीतिक हलचल तेज है, जिसमें प्रखंड मुख्यालय को कहीं और स्थानांतरित करने को लेकर कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। सारे घटनाक्रमों को लेकर साधु शरण सिंह सुमन, जो कि एक पत्रिका संभावना सर्वे आती है, उसके संपादक हैं, और इन्होंने जो है कि जो अभी हाल फिलहाल एक बैठक हुई उसका इन्होंने अध्यक्षता किया था। इनसे हम जानते हैं कि ये जो सारे घटनाक्रम क्या है और इसके पीछे क्या क्या वजह है। अभी संतोष सिंह जो मुखिया हैं वो एक बैठक आयोजित किए थे जिसमें आपने अध्यक्षता किया था। क्या मैटर पूरा क्या है, क्यों ये बैठक करने की आवश्यकता पड़ गई? इस बैठक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी लोगों को जानकारी मिली कि प्रशासनिक स्तर पर अथमलगोला प्रखंड मुख्यालय को स्थानांतरित करके ठंठा नदी के किनारे या ठंठा नदी के पास ले जाने का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर कार्रवाई हो रही है। यह जानकारी मिलते ही यहाँ के 8 में से 6 पंचायत के लोग न केवल गमगीन हुए वरन आक्रोश में भी आए। उन्हें यह लगा कि जो जहाँ प्रस्तावित जगह जहाँ के लिए तैयारी की जा रही है, जहाँ देखा जा रहा है जमीन, उस जगह पे मात्र 2 पंचायत के लोग ही पहुंच पाएंगे। 6 पंचायत के दूर दराज के गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, महिला कैसे जा पाएंगे, विकलांग कैसे जा पाएंगे। सबके मन में एक तरह का भय और आक्रोश पैदा हुआ और इस आक्रोश को स्वर देने के लिए, आवाज देने के लिए कल एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के संयोजक यहाँ के युवा और उत्साही मुखिया संतोष सिंह बड़े ही संवेदनशील हैं और जनता की समस्याओं के साथ जूझते रहते हैं। उन्होंने एक बैठक आयोजित की और काफ़ी लोग आए। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर लोग आए और सभी पक्ष के लोग आए, अर्थात राजनीतिक पक्ष के लोग आए, सभी वर्ग के लोग आए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए, महिलाएं भी आईं, कई तबके के लोग आए और सबों ने एक स्वर से कहा कि इस मुख्यालय को, अथमलगोला प्रखंड मुख्यालय को यहीं ही रहना चाहिए, इसे ठंठा नदी के किनारे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यह जन आबादी के बीच में है और देश का कंसेप्ट है, लोकतंत्र का कंसेप्ट है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। लोक कल्याण का मतलब यह हुआ कि जनता का अधिक से अधिक लाभ जहां हो, कल्याण जहां हो। बाजार नज़दीक में है, टेम्पो और दूसरे संसाधनों की सुविधा है और इस दृष्टिकोण से कभी भी कोई, आज तक जब से प्रखंड बना है, आज तक कोई भी ऐसी अनिष्टकारी या दुखद घटना यहाँ नहीं घटी है। इस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से यह सबसे महफूज प्रखंड कार्यालय है और इसको यहाँ से हटाने का मतलब यह हुआ कि ये जन भावना के खिलाफ होगा, आम आदमी के को तकलीफ में डालने वाला होगा। बड़े लोग, सुविधा संपन्न लोग, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जो एक तरह से कहें कि उच्च वर्ग के लोग हैं। उच्च वर्ग का मतलब धनी और मध्यम धनी वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को तो पहुंचने में बड़ी आसानी है। लेकिन जो दलित महिला है, गरीब महिला है, जो राशन कार्ड बनवाने के लिए, विधवा पेंशन पर नाम दर्ज कराने के लिए, मृत्यु हो जाने के बाद प्रमाण पत्र लाने के लिए जो आसानी से यहाँ आ सकती है, घूमते टहलते पहुंच जाती है, बेचारी कैसे वहाँ पहुंचेगी, उसका तो ख्याल करना पड़ेगा। चूंकि हम लोक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम राजतंत्र में नहीं रहते हैं कि राजा के मुंह से जो निकल गया वो हुआ। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में लोक बड़ा है, पब्लिक ओपिनियन बड़ी चीज होती है और ये पब्लिक ओपिनियन अथमलगोला प्रखंड का है कि मुख्यालय अथमलगोला बाजार के पास रामनगर करारी पंचायत के अंतर्गत जहां है वहीं रहना चाहिए और
इसके लिए राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर यहाँ प्रखंड कार्यालय खोला गया था। इसलिए कानूनन तौर पर भी ये मजबूत स्थिति में है। प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन, मैं भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय में का पूर्व प्राचार्य रहा हूँ। अभी भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का संपादक हूँ और अनेकानेक संगठनों से जुड़ा हूँ। और मेरे नेतृत्व में निःशुल्क अहिंसा प्रशिक्षण का, नॉन वायलेंस की ट्रेनिंग का कार्य बाढ़ में चल रहा है और यह निःशुल्क है, जहां हम लोगों को गांधी और विनोबा के सपनों को साकार करने के लिए, अहिंसक जीवन शैली के विकास के लिए हम योग का प्रशिक्षण देते हैं, रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं, नैतिकता का प्रशिक्षण देते हैं और सबसे ऊपर कि राष्ट्रवाद का प्रशिक्षण देते हैं। ये छोटा सा बच्चा। आपने सुना साधु शरण सिंह सुमन जी को, जो अच्छे से आपको तथ्यों के साथ समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हो सकते हैं। ये संभवतः उच्च लोग जो उच्च व्यवस्थाओं में रहते हैं उनके लिए शायद आसान हो, लेकिन जिनकी आर्थिक दशाएं सही नहीं हैं या दलित पिछड़ा, जिस अपने शब्दों से जिन्होंने बताया जिस तरह लोगों के, उन्हें परेशानियां हो सकती है। और इन्होंने राज्यपाल के कुछ बातों का भी उद्धृत किया, जहां पर कि मुख्यालय जो है कि प्रखंड मुख्यालय को यहाँ ही रखने की बात थी। अभी तक के लिए इतना ही, आगे और भी खबरों से रूबरू कराएगा आपका अपना संवाद। धन्यवाद।